देश में 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। और इस साल का थीम रखा गया है न्यूट्रिशियस फूड फॉर एवरीवन, यानी सभी के लिए पोषक भोजन। अगर हम पोषण की डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो हमारे शरीर के लिए हर चीज आवश्यक है, लेकिन उसकी मात्रा भी ना कम हो ना ज़्यादा हो। कम होगी तो हमारे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और अगर वो ज़्यादा है तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करेंगे। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ होना चाहिए। वो एक बैलेंस डाइट होगी जिसके खाने से हमारे शरीर को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। इनकी मात्रा हमारे रोज के भोजन में 225 से 325 ग्राम होनी चाहिए। इसमें अनाज आ जाते हैं साबुत, इसमें सब्जियां आ जाती हैं, फल आ जाते हैं, इसमें मिलेट्स आ जाते हैं, आलू और शकरकंदी जैसी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन हमें मुख्यतः दालों से प्राप्त होता है, अंडे से, मांस मछली से भी हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन अगर हमारे शरीर में ना हो तो हमारी शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सारी गड़बड़ा जाएंगी, वो अच्छी तरीके से हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने पहले बताया कि वो ऊर्जा का स्रोत है और उससे हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। अब बात करते हैं फैट की। फैट की मात्रा हमारे रोज के भोजन में 40 से 80 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। उसमें तेल और घी आ जाते हैं, चाहे मूंगफली का तेल हो, सरसों का तेल हो, सूरजमुखी का तेल हो, देसी घी हो, गाय का घी हो, भैंस का घी हो, कोई भी घी हो, तो इनकी मात्रा 40 से 80 ग्राम के बीच में रहनी चाहिए। ये हमारे जितने भी जोड़ हैं उनके संचालन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में हमने जो प्रोटीन्स के अलावा जो चीज़ें ली हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी, खासकर विटामिन ए, डी और के जो कि फैट सोल्यूबल हैं, उनके बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी है। अब बात हम आगे करेंगे मिनरल्स की। ये हमें हरी सब्जियों से मिलते हैं। कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, बहुत कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर उतनी कम मात्रा में भी ये ना मिले तो हमारे शरीर में दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। इसलिए हमने ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में हर चीज़ हो। अगर हम देखते हैं कि हमारे भोजन में किसी चीज़ की कमी हो रही है या कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, हमें उसी के अनुसार अपने भोजन में चेंज करना है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारे शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी प्रॉपर रूप से हों। अगर हम विटामिन्स की बात करते हैं तो ये 2 तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। विटामिन ए, डी और के ये फैट सोल्यूबल होते हैं, जबकि बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो हमें दूध, अंडे, गाजर जैसी चीज़ों से मिलते हैं। विटामिन बी हमें साबुत अनाज से मिलते हैं, मिलेट से मिलते हैं। विटामिन सी की बात करें तो ये नींबू, आंवला, मौसमी संतरा जैसे जो खट्टे फल हैं, अनार हैं, उनसे मिलता है। विटामिन डी की बात करते हैं तो अगेन दूध, घी, दही, छाछ, अंडे और मांस से मिलता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जितने भी हमारे शरीर में पोषक तत्व हैं, अगर वो किसी की भी कमी हो या
हो तो वो फिर गड़बड़ होता ही होता है। अगर मान लिया हमारे भोजन में फैट की कमी है तो जो फैट सोल्यूबल हमारे विटामिन ए डी के हैं वो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में नहीं हो पाएंगे, चाहे हमने कितनी ज़्यादा मात्रा में ले लें। तो हम देखें कि हमारी भोजन में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही मात्रा में एक बैलेंस्ड डाइट का स्वरूप होना चाहिए, एक संतुलित भोजन का स्वरूप होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के पास पैसा है, उनको पोषक तत्वों की कमी नहीं है, लेकिन जो भोजन हम खा रहे हैं उनमें पूरे पोषक तत्व नहीं है। उनके बनाने की प्रक्रिया में, उनको स्टोर करने की प्रक्रिया में जो पोषण होना चाहिए उनके अंदर वो नहीं है। तो हम ताज़ा भोजन करें सबसे पहली बात, क्योंकि अगर हम लंबे समय तक किसी भोजन को रखे हुए हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। साथ ही उसमें जो प्रिजर्वेटिव ऐड करे जाते हैं वो भी उसकी क्वालिटी को ख़राब करते हैं। फैट हम आजकल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और उसके चलते हमारा शरीर खराब हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हृदय रोग हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही है। और चिंता की बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में जो स्कूली बच्चे हैं 50% के करीब वो बच्चे स्कूल के लेवल पर मोटापे के शिकार हैं। तो हमने न केवल अपना ख्याल रखना बल्कि अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है और भोजन में हमने इन बातों को ध्यान रखते हुए चेंज करना है। आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे भोजन में यदि एक संतुलन नहीं है तो हमारे जो दोष हैं तीनों, वात पित्त और कफ, उनमें असंतुलन पैदा होगा और फिर वो आगे रोग बीमारियों को उत्पन्न करेंगे। तो इससे पहले कि हमें बीमारियां जकड़ें, हमारे बच्चों के ऊपर बीमारियों का शिकंजा कसे, हम अपने और अपने परिवार के भोजन में परिवर्तन करें और ये बात हम अपने साथियों को, अपने परिवार के सदस्यों को और समाज में सबको बताएं। सबसे इस बात पर हम डिस्कशन करें कि भोजन अगर पोषक होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और रोग मुक्त रहेगा। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।